जनरल बिपिन रावत जो हैं इंडिया में, उन्होंने आज एक बयान दिया है जो कि उनके हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, मिलिट्री ऑप्शन ऑन टेबल इफ टॉक्स फेल, जंग ही करनी पड़ेगी अगर हमें हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये जनरल रावत ने पहली दफा ये उनके बात की है। और उन्होंने साथ ही जो न्यूज़ 18 है ये रिपोर्ट कर रहा है, न्यूज़ 18 ये रिपोर्ट कर रहा है कि फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड, जनरल रावत सेज इंडिया ओपन टू यूजिंग मिलिट्री ऑप्शंस टू रिजॉल्व रॉ विद चाइना। अच्छा जी, यानी अब बात, और डीएनए जो है साथ ही रिपोर्ट कर रहा है कि इफ टॉक्स फेल, इंडिया हैज मिलिट्री ऑप्शंस टू डील विद चाइनीज ट्रांसग्रेशंस, सीडीएस रावत। अच्छा, अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो डिप्लोमेसी फेल हो रही है और इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम जंग के लिए तैयार है। मिलिट्री ऑप्शंस का आज उन्होंने पहली दफा ये बात की। कैसे की है, क्या की है, ये खुद वो बेहतर जानते हैं कि पीएलए वो कैसे, ये नहीं अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, व्हाइट पेपर जारी किया गया आज नून लीग की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब की नाराजगी मुल्क की खारजा पॉलिसी की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इन तमाम खबरों की तरदीद की और कहा है कि सऊदी अरब बिल्कुल भी नाराज नहीं है। क्या वाकई में सऊदी अरब नाराज नहीं है? नाराजगियां तो देखिए मुल्कों की इस वक्त जो है ना वो तलखियां चल रही हैं आपस में, अपने अंदरूनी मसाइल हैं। बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर अफसोस ये होता है कि हमारे जो अरबाब इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं वो किन बातों में उलझे हुए हैं। मतलब तमाम रोज़ जो है वो एक ही घंटा, ये तमाम दिन इस बात पे पिछले मेरे ख्याल से 20 सालों से कि जी मरीम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मौलाना साहब और पूरी संजीदा लोग जो हैं जो हुकूमत में और अपोजिशन में और हमारे, और जो रियासत को खतरात लाक हैं इस वक्त, ये जो इर्द हो रहा है जी, और जो कि बराह रास्त पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मामलात पे असरअंदाज होने जा रहा है, हो रहा है, असल में इस वक्त हो रहा है और मजीद होने जा रहा है। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो मैं इस प्रोग्राम में कभी हम ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं, कभी हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, कभी हम डिस्कस करते हैं जाहिर है कि करंट अफेयर्स को तो करते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है ना, जो तारीख है, वो तारीख वो है जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये तारीख है। ठीक है, आज जो वाकया है ये ऐसे क्यों हो रहा है, आज चीन और इंडिया की लड़ाई क्यों हो रही है आज, तो ये जब तक आपको पस मंजर नहीं पता होता तो आपको आज के वाकयात का नहीं पता होता। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो यूएई और टर्की के दरमियान टेंशन बहुत बढ़ गई है और टाइम्स ये खबर दे रहा है कि यूएई जो है वो यूनान में ग्रीस में मेडिटेरियन गैस ड्रिलिंग डिस्प्यूट वो ज्वाइन कर रहा है ग्रीस को, यूएई। अच्छा, यूएई ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे जाके, और ये मैं आपको बताता चलूं कि यूएई और यूनान के टर्की और यूनान के का बहुत पुराना झगड़ा है, तारीखी झगड़ा है, ये कोई नया आज का झगड़ा नहीं है। और डॉक्टर वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि जो सल्तनत उस्मानिया है, एक तो ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो कोलैप्स हुई, ये यूनान जो है ये कोई 1824 में मेरा ख्याल है, या कोई ऐसी कोई, ये वहां उस वक्त ये अलग हो गया था, लड़ाई हुई थी और ये इसने अपने आप को अलग कर लिया था और इसकी मदद के लिए आ गए थे फ्रांस और बर्तानिया, और बाकायदा लड़ाई हुई थी। और लड़ाई होने के बाद ये हुआ था कि ये बहुत अजीब सी बात थी, और सल्तनत उस्मानिया उस खलीफा ने जो मिस्र के गवर्नर थे उनसे कहा था कि जाके ये देखो कि बगावत को कुचलो, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि बर्तानिया और फ्रांस आ गई यूनान की मदद को, भी रूस भी आ गया, और उस वक्त ये हुआ, उस वक्त का रूस, और उस वक्त ये हुआ कि यूनान को उन्होंने आजादी दिलवा दी। ठीक है। अच्छा, यानी ये जंग अजीम से बहुत पहले। अच्छा,
اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 4 لڑائیاں ان کی جنگیں ہو چکی ہیں اور آج بھی صورتحال ٹینشن ہے. 2016 میں وہ پرائم منسٹر کا جہاز یونان کے گزرا تھا, ٹرکی نے روک لیا, 2 جہاز ان کے ٹکرانے لگے تھے آپس میں. سائپرس کے اندر کپرس میں جس کے اوپر جھگڑا ہے وہاں پر ٹرکی داخل ہو گیا تھا. یہ سارے معاملہ تو وہاں پہ یو ای کی فوجیں پہنچ گئی ہیں. پومپیو جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کھڑے ہو کے, آج ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نتن یاہو سے بھی اور ان کی ملاقات ہوئی ہیں گینز سے بھی. انہوں نے پومپیو نے یوریشین پوسٹ کے مطابق کہا ہے کہ ویل سپلائی یو ای ود آرمز وداؤٹ ہرٹنگ اسرائیل ایڈوانٹیج. اور انہوں نے جو ہے وہ اچھا یوریشین پوسٹ کی خبر دے رہا ہے کہ یو ای سینڈز F-16 جہاز تاکہ وہ بھی گریس کے ساتھ یہ جو کریتے کا جزیرہ ہے وہاں پر گریس کے ساتھ حصہ لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے اور وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اور ایک خبر جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے سپٹمبر آنے والا ہے, اکتوبر کا جو ہے وہ اگست کا اینڈ ہے تو یہ سپٹمبر کے اندر اگلے مہینے ایک تقریب کی تیاری ہو رہی ہے, اگلے مہینے یا اس کے بعد, یعنی پوری کوشش سپٹمبر کی ہے. افغانستان کو چھوڑ دیں اس وقت. ایک تیاری ہو رہی ہے روز گارڈن وائٹ ہاؤس میں, کم سے کم 6 ملکوں کے سربراہان یا وزراء خارجہ کھڑے ہوں اور وہ وہاں پہ یہ جو امن معاہدہ ہے اس کو دستخط کریں. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے سپورٹ یہ سپورٹ کریں اور یہ اس وقت کریں جب الیکشن, اور یہ بالکل کلیئر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بالکل ان کی طرف سے کوئی ہلے گا نہیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے. ہر صورت 6 ملکوں کے سربراہان یا وزراء خارجہ کو روز گارڈن وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے اس کو دستخط کرنے ہیں. بہرحال پومپیو چونکہ دورہ کر رہے ہیں. اچھا, دورے میں اب وہ مراکش بھی شاید جائیں. ٹھیک, مراکش جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کے بیٹھا ہے. موراکو پرانا کیسا بلانکا موراکو درمیان میں نہیں ہے. موراکو کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ملک ہے. یہ اس کی ایشو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ الجیریا ہے اور الجیریا جو ہے وہ لیبیا میں یو ای کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مراکش جو ہے اس نے یمن سے اپنی فوجیں بلا لی تو یو ای اور سعودی عرب نے موریتانیہ کی حق شروع کر دی. اس وقت ہر ایک کے پاس مختلف آپشنز ہیں.